सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने डोमेन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर दो हमने देख लिए थे अलग अलग प्रोसेस। पहला जो हमने देखा था वो देखा था कि जिसके अंदर फंक्शन हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। दूसरा हमने देखा था कि इनइक्वलिटी का साइन प्रजेंट होना चाहिए। ओके, इनइक्वलिटी साइन प्रजेंट हो, और पहला हमने देखा था कि इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे। और तो आज हम अपने जो तीसरा अपना टाइप है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा जो टाइप है, तीसरा टाइप है आपके पास कि कोई फंक्शन आपके पास अंडर रूट के अंदर आए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ हो, तो आप उसका डोमेन किससे निकालोगे। तो बेसिकली जो फंक्शन के अंदर बात की जाती है वो रियल नंबर की बात करते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं डालते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखोगे और देन इसको आप इनइक्वलिटी वाला जो फॉर्मेशन बताया था आपको, उससे आप डोमेन निकालोगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये एग्जांपल है आपके पास कि अंडरवुड एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसको आपको डोमेन निकाला है, तो आप क्या करोगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दोगे। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बोल सकते हो आप। फिर इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से आप खोल दोगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, ये बन गया आपका सेकेंड टाइप इनइक्वलिटी वाला। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, प्लस 4 रखने से ये जीरो हो रहा है तो ये प्लस 4 आ गया, माइनस 4 रखने से ये जीरो हो रहा है, ये आ गया। प्लस 4 के इधर कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। फिर प्लस 4 जो हमारा आ रहा है वो इस फैक्टर से आ रहा है, तो इस फैक्टर की पावर ओड है, क्या होगा आपका साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस हो गया। फिर जो माइनस 4 आ रहा है वो इस फैक्टर से आ रहा है और इसकी पावर 1 है, तो ये वापस चेंज हो जाएगा। तो रीज़न हमें कौन सा चाहिए, ये वाला प्लस वाला। तो एक रीज़न तो हमें मिल गया कि इक्वल टू साइन है तो 4 से इन्फिनिटी। दूसरा रीज़न हमको मिल गया कि माइनस इन्फिनिटी टू -4 क्लोज इंटरवल। ओके, ये हमें रीज़न मिल गया। अब इस रीज़न को आप इंटरसेक्शन में लिख दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से रूट वाले डोमेन बता सकते हो। अब हम फोर टाइप डिस्कस करते हैं। फोर टाइप रहेगा आपके लॉग, कि कोई आपके लॉग के अंदर दिया जाएगा। ओके, फोर्थ टाइप आपके है कि लॉग बेस ए हो सकता है या ई हो सकता है, और यहाँ कोई फंक्शन आ गया आपके, इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि लॉग के अंदर का जो इनपुट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो आप अप्लाई करोगे एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर वापस इनइक्वलिटी का साइन आ गया, तो आप इनइक्वलिटी वाला जो सेकंड टाइप था वो लगा के इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से, काफ़ी ईजी है। अगला फिफ्थ टाइप है आपका वन अपॉन फंक्शन। वन अपॉन फंक्शन, वन अपॉन एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका क्या होता है कि अगर नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आते ही ये क्या हो जाता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाती है। अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, मतलब अनिर्धारित। इसलिए आप क्या करोगे कि एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इससे इधर कोई भी फंक्शन आएगा आपके, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 और एक्स डज नॉट इक्वल्स टू प्लस 2। तो ये दो रेस्ट्रिक्शन आप हटा दो आर में से, तो आर माइनस क्या हटाओगे, एक तो -2 एक +2, तो ये आपका आ जाएगा डोमेन एक्स का। ओके, क्लियर। तो आपके 5 टाइप हो गए। तो ये टाइप में मैंने आपको बताए थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब आप किसी भी प्रकार से कोई भी आपका क्वेश्चन आता है डोमेन का, आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज के बारे में। रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेंज, रेंज क्या होती है, बेसिकली एक्स के जो डोमेन यानी वैलिड पॉइंट्स वैल्यूज़ हम रखते हैं, तो जो जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है, मतलब एफ एक्स की वैलिड वैल्यू, एफ एक्स की वैलिड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं रेंज। और x की जो वैलिड वैल्यू थी, यानी एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो x की जो वैलिड वैल्यूज़ थी आपके पास, उसको मैंने बोला था डोमेन।
इसी प्रकार जो एफ एक्स यानी फंक्शन की जो वैलिड वैल्यूज़ है उसको हम बोल देंगे रेंज। ओके, तो अगले लेक्चर में हम रेंज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और रेंज का कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आप फंक्शन को देखते हो उसकी रेंज बता सकते हो। ओके।